के तरफ नहीं जाएगा, तमोगुण में नहीं जाएगा, और यह स्थिति प्राप्त हो गई। और मुनिर विचष्टे ननु तत्र ते गति, तो बहुत आसानी से भगवान का अनुभव किया जा सकता है। तो चित्त की यह स्थिति चाहिए। भक्ति के स्तर के विषय में, भक्ति का एक स्तर है निष्ठा। अब निष्ठा से निष्ठिता भक्ति का वर्णन चलेगा। तो ये हमारी भक्ति निष्ठा के स्तर की हो गई, निष्ठा के स्तर को प्राप्त कर गई, इसका कैसे पता चलेगा? तो कह रहे हैं कि लय आदि का अभाव हो जाएगा। लय आदि, तो लय तो एक हुआ, लेकिन आदि में तो बहुत चीज है ना। तो 5 चीज है: लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कसाय और रसास्वाद। ये भक्ति को विचलित कर देता है। जब तक ये 5 चीज दूर नहीं होगा, तब तक भक्ति स्थिर नहीं चलेगी। हमारा मन विचलित हो जाएगा, भक्ति में अवरोध आ जाएगा। ये 5 चीज जब दूर हो जाता है, तब निष्ठा के स्तर को प्राप्त करते हैं। तो 5 चीज है क्या? लय समझ रहे हैं? आलस्य में चले जाना, निद्रा में चले जाना, ये लय है। और विक्षेप है, जप कर रहे हैं और तब तक फोन सुनने लगे, किसी से बात करने लगे, तो इसको विक्षेप कहते हैं। भजन में बाधा पड़ गई ना। और एक बाधा है अप्रतिपत्ति। ये संस्कृत का शब्द है। अप्रतिपत्ति का अर्थ है कि कहीं फोन इत्यादि से बात भी नहीं कर रहे हैं, नींद भी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी भक्ति ठीक से हो नहीं पाता। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है ना कि ठीक से ही बैठे हैं, कोई आलस्य नहीं है और कहीं विक्षेप भी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा चाहते हैं उस हिसाब से अटेंशन नहीं बन पाता है। तो इसको अप्रतिपत्ति कहते हैं, मतलब भक्ति का संपादन ठीक से नहीं हो पाता। और कसाय, कसाय का अर्थ है कि अभी काम क्रोध का संस्कार चित्त पर है। कसाय आप समझ सकते हैं कि जैसे धातु का बर्तन है, पीतल का या कांसा का लोटा है, तो उसको एकदम धो करके रख दीजिए। अब बरसात का दिन है, एकदम धो करके रखे हैं, लेकिन फिर भी उस पर कुछ कुछ धब्बा जैसा आ जाता है, देखे है ना। तो वैसे ही चित्त शुद्ध हो गया है, बहुत सारे अनर्थ निकल गए हैं, लेकिन भी वो कसाय बहुत देर तक रहता है। क्रोध का संस्कार और लोभ का संस्कार या अभिमान का संस्कार, काम क्रोध तो निकल जाता है, लेकिन अहंकार जल्दी नहीं निकलता है। बल्कि ठीक से भजन होने पर तो अहंकार और बढ़ जाता है। लेकिन भक्ति का नियम है कि परिहृत्य कर्तम, ये भजन का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। इसी से
साधुओं के समाज में जाएंगे तो वो लोग ये नहीं कहते हैं कि 64 माला जप करते हैं। मैं पिछले साल जगन्नाथपुरी में था, तो एक भक्त थे और कह रहे थे कि जगन्नाथ जी के मंदिर में आ जाता हूँ, दिन भर जो किया हूँ और पूरा करके 64 माला अर्पित कर देता, तो भगवान को अर्पित करते हैं। कितने लोग हैं ब्रज में कि गिरिराज जी का 2 बार रोज परिक्रमा करते हैं। ऐसे सैकड़ों या हजारों व्यक्ति हो सकते हैं जो गिरिराज क्षेत्र में निवास करते हैं, तो एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन 10-20 ऐसे महात्मा होंगे कि गिरिराज जी का 2 बार परिक्रमा करते हैं और इक्का दुक्का ऐसे भी हैं कि वे 3 बार का नियम रखे तब उनका तो वही जीवन ही हो गया है, वो करते ही रहते हैं। लेकिन उनके मुख से यह नहीं निकलेगा कि 2 बार गिरिराज जी का परिक्रमा करता। हाँ, गिरिराज जी 2 बार परिक्रमा करा लेते हैं हम कह रहे हैं कि कसाय कुछ कुछ नहीं, हमको नहीं कुछ चाहिए, वो गर्व का भी संस्कार रहता है। तो ये सब जो चित्त पर संस्कार है, इसको कसाय कहते हैं। और एक है रसास्वाद। रसास्वाद का क्या विच्छेद होगा? रस आस्वाद। अच्छा, और दूसरा इसके अतिरिक्त भी कुछ होगा? रस आस्वाद, ठीक है, हैं? रस आस्वाद भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन उसका टेस्ट अनुभव नहीं कर रहे हैं, स्वाद नहीं ले रहे हैं, यह रसास्वाद है। खास करके विषय उपस्थित हो गया तब तुरंत इधर का रस खत्म हो जाता है। तो ये 5 चीज है भक्ति को बाधित करने वाला। और जब इससे उपरत हो जाते हैं तब निष्ठा का स्तर प्राप्त करते हैं। इन दोषों से मुक्त हो जाएंगे तो भक्ति निरंतर चलती रहेगी, भक्ति स्थिर हो जाएगी। और निष्ठा का अर्थ है सातत्य, कंटिन्यूटी। भक्ति बाधित न हो, इंटरप्टेड न हो, एक रस चलती रहे, निरंतरता बनी रहे, वो इसी को निष्ठा कहा जाता है। तो निष्ठा का अर्थ सातत्य, निरंतरता, यही किया गया। तो समझ रहे हैं ना? अब निष्ठा के विषय में एक महत्वपूर्ण चीज है कि कभी कभी भक्ति में निष्ठा देखी जाती है और कभी कभी भक्ति के जो अनुकूल चीज है उसमें निष्ठा देखी जाती है। तो भक्ति में निष्ठा का अर्थ है कि जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, पाठ करेंगे और एक रस सतत कर रहे हैं, किसी दिन बाधित नहीं हो रहा है, तो यह हुआ भक्ति में निष्ठा। लेकिन कुछ कुछ चीज भक्ति के अनुकूल है, जैसे दैन्य, क्षमाशीलता, अमानित्व, दूसरे को मान देने की प्रवृत्ति, ये सब जो गुण हैं तो भक्ति के अनुकूल हैं। तो कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति में ये सब गुण में वो निष्ठ होता है। कितने भक्त हैं,
खूब अच्छा से जप कर रहे हैं, सब साधन कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में उनमें क्रोध देखा जाता है। और कुछ लोग हैं तो कितना भी कठोर बोल दीजिए एवं बहुत नम्र व्यवहार करते हैं, मधुर बोलते हैं, वे छोड़ते नहीं है उसको। तो अब इसमें दो चीज है कि भाई जो भक्ति में निष्ठ होगा तो स्वाभाविक ही उसमें मधुरता, दैन्य, क्षमाशीलता, ये सब गुण आ जाते हैं। और श्रीमद् भागवतम का प्रसिद्ध श्लोक भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, उसके आगे तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयस्तु चित्त इत्तर अनाविद्ध। नैष्ठिकी भक्ति, जब नैष्ठिकी भक्ति हो जाएगी तो उसके फल स्वरूप ये क्रोध इत्यादि का अभाव हो जाता है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि क्रोध इत्यादि पूरा दूर नहीं हुआ, और कहीं कहीं देखा जाता है कि क्रोध इत्यादि पूरा दूर हो गया। कई एक लोग हैं कि एकदम विषम स्थिति में भी एकदम बहुत मधुर व्यवहार, कभी रुक्ष व्यवहार नहीं करते हैं। तो उनके व्यवहार को देख करके क्या माना जाएगा कि वो भक्ति में निष्ठ हैं? ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत संभावना है कि भक्ति में निष्ठ हैं तो इसलिए वो गुण उभर आया है, लेकिन एकदम हमेशा यही नहीं होता है। कभी कभी हो सकता है कि भक्ति में निष्ठा नहीं है, लेकिन किसी संस्कार वश उनमें मृदुता इत्यादि गुण आ गई है, गुण आ गया है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अब ये जो गुण है उसके निष्ठा का बहुत महत्व नहीं है, महत्व है भक्ति के निष्ठा का। भक्ति में निष्ठा के अनुकूल गुण है, उसमें भी निष्ठ हो गए, बहुत अच्छी बात। और कदाचित किसी कारण से उसमें निष्ठ नहीं भी हुए तो बहुत चिंता की बात नहीं है, भक्ति में निष्ठा चाहिए। यह निष्ठा के विषय में कुछ बात है कि थोड़ा निर्धारण कठिन होता है कि भक्ति के चलते भक्ति के अनुकूल गुण में निष्ठ हो गए हैं कि भक्ति के निष्ठा के बिना ही भक्ति के अनुकूल गुण में निष्ठ हो गए। तो साधारण आदमी के साधारण आदमी को निर्धारित करना तो कठिन ही है, यहाँ तक कि जो जानकार हैं उनको भी कठिनाई होती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्ति में निष्ठा का महत्व है। भक्ति के अनुकूल गुण में निष्ठ हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो निष्ठा नहीं भी आए तो बहुत भारी क्षति नहीं है, भक्ति में निष्ठ होना चाहिए। तो भक्ति के निष्ठा का मुख्य लक्षण है सातत्य। सातत्य सतत, सतत भक्ति चलता रहे। अनर्थ रहने से वो भक्ति को बाधित कर देता है, तो अनर्थ निवृत्ति के बाद भक्ति सतत चलने लगती, तो इस स्तर को निष्ठा कहते हैं। और निष्ठा के बाद का एक स्तर है, उसको कहते हैं रुचि। भाई रुचि का क्या अर्थ है? तो बढ़िया लगने लगे, रोचक लगने लगे तो उस स्थिति को रुचि कहा जाएगा। रोचकत्वम रुचि, रोचक, रोचक समझ रहे हैं ना? जिसका आस्वादन करना अच्छा लगता हो। रुचि का मुख्य लक्षण है अभिलाष।
एक अभिलाषा होती है भक्ति की, लेकिन ये बुद्धि पूर्वक होता है, स्वाभाविक नहीं होता है। रुचि है लेकिन थोड़ा विवेक का प्रयोग उसमें होता है। और रुचि के और लक्षण आते हैं कि भक्ति कर रहे हैं तो भार नहीं लगता है, परिश्रम का अनुभव नहीं होता है। जब तक रुचि का स्तर नहीं है और परिश्रम लगता है, भार लगता है। लेकिन रुचि के स्तर को प्राप्त कर गए तो भार नहीं लगेगा। कितने लोग हैं कि मंगला आरती में तो बहुत उत्साह से जाएंगे और जप भी कर, लेकिन अब क्लास की बात आई तो लेकिन जो रुचि स्तर को प्राप्त कर गए तो मंगला आरती में भी आस्वादन कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अब उससे भी अच्छा जप लगेगा, अब उससे भी अच्छा कथा सुनना लगेगा। तो ये सब रुचि का गुण है। लेकिन अभी एक प्रश्न है कि रुचि कैसे उत्पन्न होती है, कैसे अच्छा लगेगा। तो देखिए, अच्छा लगे या न लगे, भजन कर रहे हैं तो करना ही, करते करते रुचि उत्पन्न हो जाएगी, छोड़ने से रुचि नहीं उत्पन्न हो जाएगी। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, क्या करें, जॉब पे अरे मन नहीं लग रहा है, छोड़ दीजिए, मन लग जाएगा छोड़ने से तो नहीं मन लग जाएगा ना, लेकिन करते रहेंगे तो मन लगने लगेगा, तो रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो उदाहरण दिए हैं कि प्रारंभ में जिसको जॉन्डिस रोग है, अब जॉन्डिस रोग से उसकी जिह्वा दूषित हो गई है, तो मिश्री उसको मीठा नहीं लगता है, बल्कि कड़वा लगता है, लेकिन उसको खाते खाते फिर वो मीठा लगने लगता है। तो उसी प्रकार भक्ति करते करते भक्ति में स्वाद आ जाता है, करने लगते हैं इसको। तो ये रुचि, रुचि में परिश्रम का बोध नहीं होता, भार नहीं लगेगा, सुख का अनुभव होगा। लेकिन बुद्धि पूर्वकम एकदम स्वाभाविक नहीं है। लेकिन रुचि ही अब आगे बढ़ जाए तो कौन स्तर आता है, आसक्ति। तो रुचि का एक लक्षण यह भी है कि अब भक्ति का त्याग करना कठिन होने लगता है। अब किसी कारण से भक्ति में थोड़ी बाधा आ जाए, छूट जाए, तो बहुत बुरा लगने लगता है। और आसक्ति के स्तर पर जाने पर तो ये एक व्यसन जैसा हो जाता है। व्यसन मतलब नशा, व्यसन का अर्थ नशा होता है। जैसे किसी को कोई नशा हो गया, तब उसके बिना वह रह ही नहीं सकता। तो रुचि और आसक्ति के अंतर को समझना चाहिए। दोनों में अच्छा लगता है, लेकिन आसक्ति के स्तर प्राप्त होने पर अब ये स्वाभाविक अच्छा लगने लगता है, बुद्धि का अब उसमें प्रयोग नहीं है। ये बुद्धि के प्रयोग और स्वाभाविक, इस बात को कैसे समझेंगे। जैसे स्नान करते हैं
खास करके गर्मी का दिन है तो स्नान कर रहे हैं, तो ये बुद्धि पूर्वक स्नान कर रहे हैं, स्नान करना चाहिए। कुछ उसमें बौद्धिकता का भी अंश है, लेकिन अब सोने की बात है उसमें कोई बुद्धि नहीं लगाना, हम स्वाभाविक सो जाते हैं। ये भक्ति का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो एकदम नशा जैसा हो जाए, स्वाभाविक हो जाए, अब सुख अनुभव होने लगे, उसके अभाव में व्यग्रता होने लगे, और उस स्तर को आसक्ति कहते हैं। जिसको किसी चीज का नशा हो गया तो न मिलने पर बहुत परेशान हो जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी शराबबंदी किए, तो पहले से ही तैयारी करके, जो इस विषय के जानकार हैं, तो उनको पता था कि शराब बंद करने पर उस शराब के लिए बहुत बहुत कुर्फात करेंगे, उसके बिना उनको रहना बहुत कठिन होगा। तो हॉस्पिटल को पहले से ही निर्देश था कि बहुत लोग आएंगे हॉस्पिटल में, और ऐसा लोग बतलाते हैं कि अब शराब बिना इतना व्यग्र हो जाते थे लोग कि साबुन खाने लगे कई एक लोग, साबुन। अब साबुन खाने से शरीर में जाएगा तो उसका तो कुछ गड़बड़ी होगा ही न, चलो हॉस्पिटल। तो आसक्ति के स्तर पर आने पर अब उसके लिए बेचैन हो जाते हैं। और रुचि और आसक्ति का अंतर यह है कि रुचि के स्तर पर तो भक्ति के साधन में, भक्ति के अंग में, अंग का नशा होता है, उसको चाहते हैं, उसमें सुख अनुभव करते हैं। और आसक्ति के स्तर को प्राप्त कर गए तो भक्ति भी रोचक है और भगवान अच्छे लगने लगते हैं। और अब आप फल देखते हैं, फल के पहले फूल होता है, और फूल के पहले क्या होता है? फूल के पहले कली कहते हैं, कोढ़ी हम लोग कहते हैं, कली, कली। तो आसक्ति एक तरह से कह सकते हैं कि कली रूप है। और कल ये शुभ कृष्ण किसी का प्रश्न पढ़े, माता जी का प्रश्न, कि परमात्मा भक्त तो पहले से हृदय में है, भगवान का हृदय में आने का क्या मतलब? ये चित्त निर्माण, ये क्या मतलब कि चित्त निर्माण करते हैं कि भगवान का अनुभव हो, भगवान इसमें आवे। और देखिए, जब आसक्ति के स्तर को प्राप्त हो जाते हैं तो इतना आवेश हो जाता है भजन का, और चित्त तदाकार होने लगते कि ऐसा लगता है कि अब झक से भगवान का प्रकाश दिख जाएगा। दिखता नहीं है, लेकिन लगता है कि भगवान के कांति दिख जाएगी। कैसे उनके शरीर से कांति निकल रही है, लगता है कि अब दिख जाएगा। और वही जब भाव के स्तर पर हो जाते हैं तो भगवान की कांति दिखने लगती है। भगवान के शरीर से एक प्रकाश निकलता है ना, तो प्रकाश प्रकट दिखने लगता है। भगवान के चरण में जो नुपुर है तो उसकी ध्वनि सुनाई देने लगती, भगवान के बंसी के आवाज का अनुभव होने लगता है। और प्रेम के स्तर को प्राप्त कर गए तो हृदय में प्रकट देखने लगते हैं। कैसे ब्रह्म संहिता का संत सदैव प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने, संत हृदय से विलोकयंती। तो ये सब है भक्ति के स्तर हैं।
और भक्ति रसामृत सिंधु में भाव स्तर का बहुत विस्तार से विवेचन किया गया और प्रेम का तो विवेचन किया ही नहीं जा सकता। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अब कोई पागल व्यक्ति होगा वही अब प्रेम के विषय में भाषण शुरू करेगा। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि तो पागल का काम है, उन्हें सेन व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम पागल बन के और कुछ वर्णन करें भी तो विश्वास कौन करेगा उस पर। तो जो लोग भक्ति रसामृत सिंधु पढ़े हैं तो भाव भक्ति का वहां खूब अच्छा से वर्णन किया गया है, लेकिन वो जल्दी समझ में नहीं आता है। वो रूप गोस्वामी जो भी वर्णन कर रहे हैं, जहां विशेष शब्द आ गया तो अब यही समझना चाहिए कि जटिल चीज है। सांद्रानंद विशेष आत्मा, अब विशेष आत्मा क्यों कह दिए? अब उसका वर्णन ठीक ठीक किया ही नहीं जा सकता तो अब क्या कहे? अब उसके लिए कोई उपयुक्त शब्द नहीं है, उपयुक्त शब्द में उसके स्वरूप को नहीं व्यक्त कर सकते हैं, तो विशेष आत्मा, तो सांद्रानंद विशेष आत्मा वह एक विशेष अवस्था। विशेष अवस्था का अर्थ यह है कि चित शक्ति तो है, सच्चित आनंद है, आनंद है, लेकिन उसमें संवित वृत्ति का प्रकाश अधिक होता है। संवित वृत्ति का प्रकाश है कि ज्ञान शक्ति उसमें होता है, तो केवल आनंद ही का अनुभव नहीं करते हैं, वो भगवान का अनुभव होने लगता है, देखने लगते हैं, ज्ञान शक्ति होती है। और उसके कई एक लक्षण दिए गए हैं। तो आज हम लोगों को मुख्य रूप से इस बात को समझना है कि निष्ठा का अर्थ है कि लय विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कसाय और रसास्वाद से जब मुक्त होकर के व्यक्ति सतत रूप से भक्ति करता है और भक्ति में स्वाद मिलने लगता है और भगवान को प्राप्त करने की, भगवान की भक्ति करने की अभिलाषा जागृत होती है, तो इस अवस्था को रुचि नहीं, इस अवस्था को नहीं, ये रुचि के अंतर्गत निष्ठा इसको कहते हैं, ये निष्ठा है। इससे मुक्त हो करके ये निष्ठा है। अब निष्ठा के भी भेद को देखें तो इसके तीन भेद किए जाते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। लेकिन क्रम भी प्राय यह है कि पहले जो शरीर से भक्ति करते हैं इसमें निष्ठ हो जाएंगे, तब वचन से जो भक्ति की जाती है उसमें निष्ठा की प्राप्ति होगी, और उसके बाद मानसिक भक्ति में निष्ठा प्राप्त होगी। लेकिन सदा यह क्रम नहीं चलता है। किसी किसी व्यक्ति को देखते हैं ना कि किसी व्यक्ति में शरीर में बहुत ताकत होता है और कोई कोई व्यक्ति है कि शरीर में बहुत ताकत नहीं है लेकिन उसमें उत्साह बहुत रहता है, वो निराश कभी नहीं होता है। शरीर से कमजोर ही है लेकिन उसके मन की शक्ति अधिक है। किसी किसी के इंद्रियां बहुत पटु हैं। तो उसी तरह से कोई कोई व्यक्ति शरीर से की जाने वाली भक्ति में हो सकता है कि निष्ठ ना हो, लेकिन वो वचन से की जाने वाली भक्ति में निष्ठा को प्राप्त कर सकता है, मन से की जाने वाली भक्ति में निष्ठा को प्राप्त कर सकता है। तो एक्सेप्शनल केस में ऐसा भी होता है, लेकिन सामान्य धारा है
कि पहले शरीर से संपादित करने वाले भक्ति में निष्ठा है। ऐसे बहुत लोगों को देखा गया है कि प्रारंभ में परिक्रमा इत्यादि खूब करते हैं, अब इसके बाद राधा सुधा निधि और कृष्ण करणामृत ग्रंथों का पाठ खूब करते हैं, वचन से पद गाते हैं, और फिर उनका बैठ करके लीला चिंतन और क्या क्या मन से स्मरण करने लगते हैं। तो क्रम यह है कि पहले शरीर से की जाने वाले भक्ति में निष्ठा आती है। ये बहुत कम संभावना है कि सुबह मंगला आरती में न जाएं और खूब अच्छा चिंतन करने लगेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता भी है, लेकिन वो बहुत कम होता है, रेयर केस में। सामान्य रूप से क्रम यही है कि पहले शरीर से संपादित की जाने वाले भक्ति में निष्ठा आएगी, इसके बाद वाणी से की जाने वाली भक्ति में निष्ठा आएगी, और इसके बाद मन से की जाने वाले भक्ति में निष्ठा आएगी। और मन से की जाने वाली भक्ति क्या क्या है, कुछ बतलाइए। भगवान के लीला आदि का चिंतन करना, हाँ, स्मरण और भगवान का ध्यान। रूप को ध्यान करना। हाँ, रूप ध्यान, लीला ध्यान, सेवा ध्यान। तो स्मरण और ध्यान दो, ठीक। और जप तो वचन का है ना, तो वाणी से करते हैं। मंत्र जप, गायत्री जप वगैरह तो हाँ, गायत्री जप तो जिह्वा से किया जाता है ना। आए न है, गायत्री मन में नहीं करते हैं, गायत्री बोल करके करते हैं। इतना बोलना है कि दूसरा न सुने। हाँ, सेवा ध्यान वो ध्यान का अंतर्गत ही आएगा। और आए प्लानिंग करना है। हाँ, ठीक। और हाँ, तो ये तो हाँ ठीक है, ये सेवा ध्यान में आएगा। या विचार कर रहे हैं तो दास्यम, ये दास्य भक्ति है, इस पर बहुत झगड़ा है। लेकिन मुख्य रूप से मन की भक्ति है। भाई कहेंगे कि दास का मतलब है सेवा करना, ये तो शरीर से करते हैं, शरीर का काम है। लेकिन ये परिचर्या भक्ति का अंग है। तो ये सब सेवा तो परिचर्या के अंतर्गत, अर्चन और परिचर्या ये दो है। अर्चन में मंत्र पूर्वक सेवा करते हैं, और परिचर्या में हम बर्तन धो देना, झाड़ू लगा देना। तो जहां जो कोई कहता है कि दास्य मतलब सेवा करना, तो परिचर्या के अंतर्गत आ जाएगा। तो दास्य भक्ति मन की भक्ति है। मैं भगवान का सेवक हूं, या ये तैयार रहना कि कब सेवा का अवसर आएगा, तो इस भावना का ही नाम दास्य है। मैं सेवक हूं, इस भावना को बनाए रखना यह दास्य भक्ति। यह अभिमान जाई जने भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। दास्य भक्ति और सख्य भक्ति ये मुख्य रूप से मन की भक्ति है, समग्र रूप से नहीं कह रहे हैं, मुख्य रूप से।
सख्य में भी झगड़ा है। कुछ लोग भगवान के साथ सोते हैं, बैठते हैं, लेकिन अब साधन वैधि भक्ति में तो अपराध के स्तर पर चला जाएगा। अब डीटी रूम में खाटी लगा करके सोई है वैधि भक्ति में तो इसको मान्यता नहीं मिलेगी ना, रागानुगा में चलेगा। दास्य भक्ति, सख्य भक्ति मन की भक्ति है, और एक और भक्ति है मन की, उसको कौन बतलाएगा? तत् कृपया इक्षणम, भगवान के कृपा का अनुभव करना। स्मरण, ध्यान, भगवान के कृपा का अनुभव करना, दास्य और सख्य से लगता है कि 5 का उल्लेख किया गया जिसका मन से संपादन किया जाता है। तो निष्ठा की जहां तक बात है तो क्रम है कि पहले जो शरीर से भक्ति करते हैं, अर्चन, पूजन, परिक्रमा इत्यादि, सफाई, ये पोछा मारना, ये सब शरीर की भक्ति है ना। इसके बाद वाणी की भक्ति, कीर्तन, पाठ, और इसके बाद मन के भक्ति में निष्ठा आती। लेकिन एकदम यही होगा यह भी नहीं कहा जा सकता। किसी किसी को पहले मन की भक्ति में निष्ठा आ जाती। और इस प्रकार थोड़ा थोड़ा एक कॉन्सेप्ट मन में रखिए, निष्ठा, रुचि और आसक्ति, और भाव और प्रेम। भाव का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, और यही स्तर है कि जो साध्य और साधन का विभाजन करता है। जितनी भी साधना हम कर रहे हैं भाव के स्तर को प्राप्त करने के लिए, यही साध्य है। साध्य इस अर्थ में है कि एक बार भाव के स्तर को प्राप्त कर लिए तो अब इस आगे भक्ति को बढ़ाने के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वहां से स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, स्वतः होने लगती है भक्ति। और माता जी का प्रश्न बहुत अच्छा है, कल जो पूछी थी, भाव का स्तर आ गया तो चित्त ऐसा हो जाता है कि अब वो भगवान को पकड़ने लगेगा, एकदम उनके प्रकाश का अनुभव होने लगता है, या उनके वस्त्र का रंग है जो पीला पीला वह दिखने लगता है, उनके नुपुर की आवाज सुनाई देने लगते। कितना अब आनंदमय होगा। भाव अपने आप में आस्वाद्य है, अब उसमें अलग से किसी चीज की जरूरत नहीं है। और रुचि भी, उसमें रुचि बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अब भक्ति के विषय में जानना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एक चीज बदल करके दूसरा चीज हो जाता है। जैसे दूध दही हो गया, तो दही हो गया तो दूध नहीं रहेगा ना, दूध था दही बन गया तो दूध नहीं है ना। लेकिन जैसे भगवान के विषय में है कि भगवान बालक हैं, वे शिशु हैं, कुमार हैं और किशोर हैं। लेकिन हम लोगों के साथ क्या है कि अब शिशु थे लेकिन अब कौमारावस्था को प्राप्त हो गए तो हमारा शिशुत्व तो खत्म हो गया। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि भगवान किशोर हो गए तो कुमार नहीं है। समझ रहे इस बात को? यह भगवान की विशेषता है कि भगवान किशोर हो गए हैं लेकिन कौमार उनका समाप्त नहीं हुआ है, शिशुत्व तो समाप्त नहीं हुआ है, वो भी वहां है।
तो उसी तरह भक्ति में ऐसा नहीं कि पीछे का स्तर खत्म हो जाता है। अभी तो प्रेम का स्तर है, प्रेम के आगे भी कई एक स्तर है, लेकिन जैसे भगवान के व्यक्तित्व की विशेषता है कि वो किशोर हैं, लेकिन उनमें शिशुत्व और कौमारत्व भी सन्निहित है। तो उसी तरह भक्ति में भी पीछे का गुण सन्निहित होता है, वो समाप्त नहीं हो जाता, खास करके जो प्रेम का स्तर है उसमें। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और हम समझ रहे हैं कि आप लोग इतना इंटरेस्टेड है कि हमसे अधिक आप लोगों को इस विषय में जानकारी है। सब लोग अपना पढ़ पढ़ करके पहले से तैयार है। लेकिन कुछ कुछ बातें हैं, जैसे ये बात कि भगवान किशोर हो गए फिर भी शिशु हैं, कुमार हैं, ये तो कम लोग जानते होंगे। देखिए, कल भी ये क्लास चलेगा, परसों भी इच्छा हो रही है कि भागवतम का श्लोक एक दो किया जाएगा, और इस दृष्टि से कि भागवत का कैसा श्लोक है, उसका क्या स्तर होता है, थोड़ा इसका अनुभव कराने के लिए कल से भागवतम का श्लोक लेंगे। वह श्लोक है 10वें स्कंध के 82 अध्याय का। उसी अध्याय को करेंगे, लास्ट का जो श्लोक है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आए कल माधुर्य कादम्बनी पर भी हो सकता है, थोड़ा भाव प्रेम का कुछ कर सकते, जैसे आप लोगों की इच्छा। एक्चुअली हमारा भी कुछ निश्चय नहीं लग रहा है कि एक दो दिन के बाद कुछ हमारा दूसरा एंगेजमेंट हो जाएगा, हम देखते हैं। आप लोगों को माता जी का प्रश्न का उत्तर कुछ समझ में आ रहा है कि परमात्मा है हृदय में, तो फिर अब भगवान को लाने की बात कहां से आ गई? हरे कृष्ण महाराज। जैसे कोई भाव स्तर में आ गया है, फिर उसके बाद अपराध के बाद ह्रास जब हो जाता है, क्या फिर से वही स्तर में जैसे रुचि आसक्ति फिर भाव होता है, या कैसे क्या? अरे भाव के स्तर पर है तो अब इतना पतन नहीं होगा ना। भाव के स्तर पर गया है तो आज जो अनंत पढ़ रहा था कि वह आभास या छाया के स्तर पर आ जाएगा, और उसका जो भाव है उसमें भी गिरावट हो सकता है। जैसे वात्सल्य भाव को है, अपराध करने से अब शक या दास्य पर आ जाएगा, लेकिन अपराध से जो ह्रास होता है फिर भक्ति करने से वो कवर हो जाता है। बहुत संभावना कम रहती है नीचे आने का। से कुछ लोग जो भक्ति तत्व को ठीक से नहीं जानते हैं तो उदाहरण में दे देते हैं, जैसे राजर्षि भरत। राजर्षि भरत में क्या कौन कौन राजर्षि थे जो मृग में फंस गए? क्या नाम था उनका? आए भरत ही। तो उनके विषय में पढ़ेंगे तो पूजा करते थे तो पूजा का क्रम भूल जाते थे और अश्रु आता रहता था।
तो पूजा का क्रम अज्ञान के चलते नहीं भूल जाते थे, भाव से इतना चित्त आक्रांत हो जाता था कि क्रम भूल जाते थे। अब पहले जल दे करके रुमाल से पूछना चाहिए, तो हमेशा वो क्रम नहीं रखते थे, पूजा करते थे रोज, लेकिन इस स्तर को प्राप्त हो गए थे कि अब कभी कभी क्रम को भूल जाते थे और आंख से आंसू आते रहते थे, तो भाव स्तर के थे। लेकिन अब ऐसे देखने पर तो मृग में आसक्ति के कारण उनके भक्ति में हरास हो गई, नीचे गिर गया न, अब तो मृग के विषय में सोचते रहते थे। लेकिन इसी ग्रंथ में कहीं लिखा गया है कि उनका जो पतन हुआ है तो अपराध के चलते, आसक्ति के चलते नहीं, वो भगवान के इच्छा के चलते। कभी कभी भगवान ऐसी परिस्थिति में डाल देते हैं कि बाहर से लगेगा कि तो बड़ा दुखद स्थिति है, लेकिन उसी से भक्ति की वृद्धि होती है। तो भगवान कभी कभी भक्ति के वृद्धि के लिए बहुत बुरा स्थिति में डाल देते हैं। देखिए, राजर्षि भरत का अपराध होता या पतन होता तो मृग शरीर में भी वे भक्ति का संपादन नहीं करते, वे मृग शरीर में चले गए, लेकिन हमेशा सावधान रहते थे कि अब आसक्त नहीं, और सूखा पत्ता खाते थे, हरा हरा घास नहीं चरते थे, सूखा पत्ता खाते थे। और शरीर छोड़ते समय मृग शरीर से भी स्पष्ट हरे नारायणाय नमः बोले। ये बहुत उच्चतर भक्ति का द्योतक है। और उसके बाद तो जब भरत बने तो उनके कैसी चेतना थी कि एकदम मस्तक काटने के लिए तैयार हैं, तलवार उठा लिए हैं, लेकिन उन पर कोई विक्रिया नहीं, एक रस, क्योंकि वे दैहिक धारणा पर थे ही नहीं और कृष्ण भावना में निमग्न थे। तो कभी कभी देखा जाता है कि भगवान भक्ति बढ़ाने के लिए भी निम्न स्तर पर ला देते हैं, निम्न स्तर पर आने पर और उत्कंठा बढ़ जाती। लेकिन सिद्धांत में दिया गया है कि भाव स्तर से भी महद अपराध होने से व्यक्ति नीचे आ जाता है। तो उसका जो वास्तविक भाव है वह जो रत्याभास कहते हैं, छाया भाव या प्रतिबिंब भाव, उस स्तर को आ जाएगा। हाँ। महाराज, हमने सुना है कि अपराध का मूल कारण जो होता है वह लोगों के मतलब अपमान करने से होता है, डिसरिस्पेक्ट करने से। तो हम ये भी सुनते हैं कि 9 जो लक्षण है भाव भक्ति की, उसमें है मान शून्यता, मतलब कोई मान की अपेक्षा ही नहीं है और बहुत हाँ। मतलब नम्र रहता है भक्त। तो तो अपराध अपराध के एकदम माने 0 चांसेस है। एक संभावना की तरह बता जा रहा है, मतलब हाँ। कि अगर हो जाए कदाचित। हाँ, भाव का लक्षण ये मान शून्यता, तो अपराध है का चांस नहीं रहता। लेकिन फिर भी सैद्धांतिक रूप पर देखा गया, इसी से उसका अलग डिवीजन कर दिया गया है। प्रेम के स्तर को प्राप्त कर गए तो वहां से हम नीचे नहीं आ सकते। महाराज जी, आपने बताया कि जो 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 भक्त भाव भक्ति कर रहा है और किसी कारणवश उसका पतन हो गया, हाँ। तो अगर वात्सल्य भाव में है तो दास्य और साख्य में आ जाएगा। तो क्या उन भावों में भी कोई लेवल्स होते हैं, ऊपर नीचे या बराबर, या हाँ, वो बराबर होते हैं, लेवल होता है और विशेष लेवल होता है। एक तो सिद्धांत है कि जो जिस भाव को धारण किया है
तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ भाव वही है। हनुमान जी के लिए सबसे श्रेष्ठ भाव है दास्य भाव, अर्जुन के लिए सबसे श्रेष्ठ भाव है सख्य भाव। लेकिन फिर भी अब तटस्थ होकर के बाहर से देखें तो दास्य से उत्कृष्ट है सख्य, सख्य से उत्कृष्ट है वात्सल्य, और वात्सल्य से उत्कृष्ट है माधुर्य। उसका कारण है कि दास्य में भी सेवा करते हैं, और सेवा तो हर भाव में है, लेकिन दास्य भाव में सेवा करेंगे तो संभ्रम के कारण, आदर के कारण खुल के सेवा नहीं कर सकते। खुल करके सेवा नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आप भगवान को खिला रहे हैं और भोग बहुत चीज लगाए, और मान लीजिए कि कदाचित कोई चीज छूट गया और आप उसको खा रहे हैं, तो लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, तो भाई अच्छा चीज है तो भगवान को देना चाहिए ना। लेकिन जो दास्य भाव में है तब तो जूठा कर दिया तो नहीं देगा भगवान को ना। लेकिन सख्य रस में है, और ये मिठाई वो छोड़ो ना, ये खाओ ना। और देखिए सेवा का स्तर बढ़ता जाता है। दास्य भाव में है तो बहुत लिमिटेशन है सेवा का, सीमित स्तर तक सेवा करेंगे। भाई हंसी से किसी को दुख लगता है, हंसी भी एक सुख का साधन है ना। हंसना, विनोद करना, तो इससे भी सुख संपादन ही होता है ना। लेकिन दास्य रस में तो इस सेवा को नहीं कर सकते, सख्य में कर सकते हैं। और वात्सल्य में चले गए तो एक थप्पड़ लगा करके भी सेवा कर सकते हैं। और माधुर्य रस की विशेषता है कि भगवान के हर अंग की और हर अंग से सेवा की जा सकती। वात्सल्य में भी माँ है और भगवान के अंग को सहलाती है, स्नान कराती है, लेकिन फिर भी अपने हर अंग से भगवान की सेवा नहीं कर सकती। माता भी है तो उसका भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ ऐसे अंग हैं कि उससे पुत्र की सेवा नहीं करेगी। लेकिन कांता भाव की विशेषता है कि भगवान के हर अंग की सेवा गोपियां कर सकती हैं और अपने हर अंग को भगवान के लिए अर्पित कर सकती है। कुछ अंतर दिख रहा है ना। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो भाव में अंतर भी होता है। हाँ, ये समझ में नहीं आया मेरे को कि हम लोग का जो साध्य भाव है तो नित्य सिद्ध है, तो ये वात्सल्य से साख्य और साख्य से नीचे आने का ये बात थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मेरे को। कि अपराध अगर हो जाता है तो भाव के स्तर से व्यक्ति भाव के स्तर में भी वह वात्सल्य से इंग्लिश में कहेंगे डिमोट हो जाता है, या जो भी कहें, ऐसा कैसे होता है? पतन का क्या मतलब है? आप पतन का मतलब बतलाइए। अरे जो हमारी नित्य स्थिति है उससे अस्खलित हो जाना, हट जाना, इसी को पतन कहेंगे ना। तो पतन हो रहा है तो होगा ही ना। महाराज जी, जब प्रगति होती तो भी ऐसी होती है कि पहले दास, पहले शांत, फिर दास से फिर साख्य, फिर ऐसे ही मतलब भाव प्रकट होता है क्या? नहीं, भाव ऐसे प्रकट नहीं होता है। भाव देखिए, जो शांत रस है तो सबके लिए जरूरी है। इसमें शांत रस के दो गुण है, वैराग्य और निष्ठा।
तो जब तक ये दो गुण नहीं कोई धारण करेगा, तब तक कोई भाव प्रकट ही नहीं होगा। ये तो सबके लिए आवश्यक है। और जहां तक विकास की बात है, तो जो जिसका स्वाभाविक भाव है वही विकसित होने लगता है, ये क्रम से नहीं जाएगा जो जिसका है। लेकिन पतन होगा तो वो विचलित हो जाएगा। पतन होने पर जो भगवान का सेवक है वो भगवान का शत्रु तक हो जाता है। तो पतन होने पर तो डिस्टरबेंस होगा ही ना, इसी को पतन कहेंगे ना। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की